Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on my channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड नाउन्स या फिर हाइफनेटेड नाउन्स और साथ ही उनके प्लूरल्स कैसे बनते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन की जब भी बात करते हैं तो वहां पर एक नाउन अकेला कभी नहीं होता, वो कंपाउंड है, वो यानी मिक्सचर है। तो पहला सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसे कंपाउंड नाउन को डिस्कस कर रहे हैं जो बना है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस अनदर नाउन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों नाउन सेम ही हो, राइट। देखिए अब जो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन है उसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट इज ब्रदर इन लॉ। ध्यान रखना ये जो छोटे छोटे डैश लगाए हैं ये हाइफन कहलाते हैं और कंपाउंड नाउन में हाइफन होना चाहिए। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। मैं और एक एग्जांपल दूं, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, वार्ड ऑफ कोर्ट, ये भी हम बोलते हैं, कोड ऑफ मेल, ये भी हम बोलते हैं। इन्हें हम डिस्कस करेंगे अभी क्या क्या है ये, राइट। कोड ऑफ मेल भी हम बोलते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड भी हम बोलते हैं। चलिए ब्रदर इन लॉ, हिंदी की अगर हम बात करें तो ब्रदर इन लॉ को हम जीजा भी बोल सकते हैं, साला भी बोल सकते हैं, बट अगर हम इसकी प्लूरल बना देंगे तो प्लूरल बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रदर्स इन लॉ। नेवर मेक ब्रदर इन लॉज, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इन लॉ का मतलब हो गया ससुराल और इन लॉज का मतलब हो गया वो सारी रिश्ते जो ससुराल वालों से रिलेट करते हैं, जो सारे रिश्ते हमें ससुराल से मिले हैं, दैट इज इन लॉज वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना मेरे इन लॉज के यहाँ ऐसा होता है। इन लॉज को जनरली हम रिलेट करते हैं ससुराल पक्ष से, बट अगर हमें रिश्ते का प्लूरल बनाना है, जरूरी तो नहीं है किसी को एक ही ब्रदर इन लॉ हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो हम क्या बना देंगे, ब्रदर्स इन लॉ। सो इज द केस विद सिस्टर इन लॉ। हिंदी में हम कह देते हैं साली तो भी है, ननद तो भी है, भाभी तो भी है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, सिस्टर इन लॉ, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। प्लूरल किसका बनाएंगे, पहले वाले एलिमेंट का। और आप इसका थंब रूल याद रख लीजिए कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन तो प्लूरल किसका बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट का प्लूरल बनेगा। यहां हम लिख लेते हैं प्लूरल विल बी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ओनली। कहीं हम फर्स्ट का भी बना दें और सेकंड वाले का भी बना दें, इसलिए ओनली इंपॉर्टेंट है। तो प्लूरल किसका बन रहा है, ब्रदर का। प्लूरल किसका बन रहा है, सिस्टर का। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ क्या है, रैंक है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही कमांडर इन चीफ हो सकता है दो हो, राइट। तो हम क्या बोल देंगे, कमांडर्स इन चीफ। अगर ये क्वेश्चन आपको एसएससी के मिसस्पेल्ड वर्ड्स में आता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकते हैं, कमांडर इन चीफ्स। आपको ध्यान है हमने एफ वाला प्लूरल पढ़ा था जिसमें चीफ में केवल एस ऐड होता है, तो भी ये गलत है क्योंकि केवल चीफ का प्लूरल तो चीफ्स हो सकता है, बट हाइफनेटेड नाउन या फिर कंपाउंड नाउन में चीफ को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, जो पहले वाली टर्म है उसको प्लूरल बनाएंगे, राइट। वार्ड ऑफ कोर्ट, वार्ड ऑफ कोर्ट का मतलब बच्चा जो कोर्ट की देखरेख में है, कोर्ट की कस्टडी में है, राइट। तो हम बोल देंगे उसे वार्ड ऑफ कोर्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लूरल बनाते वक्त वार्ड्स ऑफ कोर्ट। अनदर वर्ड इज कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का मतलब क्या होता है, कवच। एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो अदरवाइज ये एक जैकेट जैसी होती है जो रिंग्स की बनी होती है और वो रिंग्स होती है मेटल की। उस जैकेट को पहन लेते हैं, दैट विल वर्क एज एन आर्मर। ठीक है, कवच का काम करता है, दैट इज
कोट ऑफ मेल, MAIL, मेल, कोट ऑफ मेल, उसका प्लूरल क्या बन जाएगा? कोट्स ऑफ मेल। ग्रांट इन एड, यानी कि अनुदान, हमने क्या अनुदान किया, क्या हमने उसमें मदद की, क्या हमने कंट्रीब्यूट कर दिया उसके लिए, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रांट्स। सब में आपको क्या लगाना है? हाइफन लगाना है। ओके, चलिए, अगर आप चाहते हैं तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इम्पोर्टेंट टर्म क्या ध्यान रखनी है हमको? इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो भी हम प्लूरल बनाएंगे, अगर वो इस वाली स्ट्रक्चर में आता है तो प्लूरल सिर्फ पहले वाली नाउन का ही होगा। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, इतना क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन कैसा होता है। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप जो है उसमें क्या बनेगा? उसमें आपको एक नाउन मिलेगा, पर वो नाउन कैसा है? वो नाउन कोई नाउन जैसा नाउन नहीं है, उस नाउन को हमने बनाया है और वो नाउन होगा वर्ब में ER ऐड कर देने वाला नाउन। वर्ब में ER ऐड कर देने वाला नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केवल इस चीज की बात करें तो अगर मैं आपको बोलूं डांस, डांस क्या है? डांस इज अ वर्ब, ठीक है। और डांस से अब मैं नाउन क्या बना सकती हूं? व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें ER ऐड कर देती हूं। तो CE के बाद में पहले से था E, मैंने केवल ऐड कर दिया R, तो ये क्या बन गया? डांसर। अब डांसर एक नाउन बन गया है। तो यहां पर मैं किन नाउन की बात कर रही हूं? वो नाउन्स जो ये वाली नाउन बनी है, वो नाउन्स जो किसी वर्ब में ER ऐड करके बनी है, हम उन नाउन्स की बात करेंगे। राइट, चलिए, तो उन नाउन्स की बात करते वक्त यहाँ पर डांसर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पर हम डांसर वाली चीज का प्लूरल नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले लुकर ऑन, लुक से लुकर बनाया, ऑन इसमें एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया, लुकर ऑन। पासर बाय, रनर अप, ठीक है। हैंगर ऑन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स बन गए हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं। और इन सारे कंपाउंड नाउन्स के अंदर ये जो पहले वाला एलिमेंट है, ये पहले वाला एलिमेंट क्या है? ये एक वर्ब है। और जब वर्ब के अंदर आपने ER ऐड कर दिया तो ये क्या बन गए हैं? अब ये वाले एलिमेंट्स बन गए हैं नाउन, और साथ में हमने एक एक प्रेपोजिशन इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि इसके अंदर हम प्लूरल किसका बनाएंगे? प्रेपोजिशन का, क्योंकि कभी कोई प्लूरल बनता नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वर्ब से हमें नाउन मिली है हम उसी का प्लूरल बनाएंगे। हम क्या कर देंगे? लुकर्स ऑन, पासर्स बाय, रनर्स अप। रनर अप्स कभी नहीं कहेंगे, हाउ मेनी रनर अप्स, नो, रनर्स अप। नाउन का ही प्लूरल बनेगा, प्रेपोजिशन का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। हैंगर्स ऑन, इतनी चीज क्लियर है? राइट, हमेशा फोकस करना कि नाउन पे ही हमें काम करना है, ठीक है। अब पहले वाले एलिमेंट में हमारे पास हाइफन के साथ में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। एक नाउन था, एक प्रेपोजिशन था, एक और नाउन था। तो हमने किसका प्लूरल बनाया? जो पहला एलिमेंट होता है उसका प्लूरल बना दिया। अब वाले हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है? ऑब्वियसली एक प्रेपोजिशन है, बट आगे कोई भी नाउन नहीं है। और जो पहले वाली नाउन है वो हमने वर्ब से बनाई है, वर्ब में ER ऐड करके। तो प्लूरल क्योंकि कभी प्रेपोजिशन का नहीं बनता, इसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका प्लूरल बन सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यों इसमें हमने पासर बाइज नहीं बोला? क्यों हमने इसमें रनर अप्स नहीं बोला? क्योंकि प्लूरल हमेशा किसका बनेगा? नाउन का बनेगा। तो यहाँ पर हमें नाउन दिख रही है रनर, तो हमने बोल दिया रनर्स अप। हमें प्लूरल दिख रहा है लुकर, सॉरी नाउन दिख रहा है लुकर, तो प्लूरल किसका बनेगा? लुकर्स अप का। इतना क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा।
सो गाइज, अब जो सेट हम प्लूरल बनाते वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसका बनता है? वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन। यानी कि अब इस पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन में नाउन जैसी कोई चीज ही नहीं है, बट इस कॉम्बिनेशन को हम नाउन बोलेंगे। यानी कि जहां कहीं भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे हाइफन के साथ जुड़ा होगा वो, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? वो अपने आप में एक नाउन कहलाएगा। क्योंकि वो अपने आप में एक नाउन है तो हम नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। मैं कॉमन वाला प्लूरल बना रही हूँ, एस लिख देती हूँ एक बार के लिए। तो हम इस पूरे के पूरे बॉक्स में भी एक एस लगा देंगे। अब ये एस कहाँ जाएगा? बाद वाली टर्म के बाद ही आएगा, बाद वाली टर्म के बाद ही आएगा। वर्ब के साथ में इसका कोई फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के साथ आप इसे समझो। मैंने लिखा है स्टैंड बाय। ये स्टैंड आप किसी चीज का स्टैंड समझ सकते हो, नाउन नहीं है, लेकिन ये जिस चीज का स्टैंड आप समझते हो, लाइक पेन स्टैंड बना दिया मैंने, ठीक है, वो नहीं है ये स्टैंड कैसा है? ये स्टैंड है खड़े होने वाला स्टैंड। जैसे हम बोल देते हैं स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टूड बोल देते हैं ना, तो ये वर्ब वाला स्टैंड है जिसके अंदर मैंने एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया बाय, तो ये बन गया स्टैंड बाय। अब मुझे अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो मैं क्या कर दूंगी? वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम क्या बना देंगे? स्टैंड बाइज, स्टैंड बाइज। इतना क्लियर रहेगा? एक और एग्जांपल देखिए। अब अगर मैं समझाऊं, ब्रेक इन, ब्रेक तोड़ने वाला, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वाला, ब्रेक इन, तो प्लूरल किसका बनेगा? ब्रेक इन्स। ये ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? घुसपैठ, जो जबरदस्ती घुसे चले आते हैं, ठीक है, इंट्रूडर्स जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल अब अगर हम देखें तो ब्रेक ऑफ, प्लूरल क्या बन जाएगा? ब्रेक ऑफ्स। ब्रेक ऑफ्स ये क्या है? ब्रेक ऑफ्स का मतलब होता है जो लोग धरने पर बैठे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, प्रोटेस्टर्स। ब्रेक ऑफ्स इज इक्वल्स टू प्रोटेस्टर्स। यानी कि अब अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही है चीजें, ये क्या है? ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें हम बोल देते हैं ना, एग्जैक्टली। अब सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स कैसे हैं? जरूरी नहीं है कि सबके सब वर्ब का काम करें, जरूरी नहीं है सबके सब एक्शन शो करें। उनमें से कुछ कैसे होते हैं? नाउन का फंक्शन भी करते हैं। तो जो वाले फ्रेजल वर्ब्स नाउन का काम कर रहे हैं वो क्या है? नाउन है, और हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब आप, मैं अगर लिखूं तो क्लोज अप, क्लोज अप। हम बोलते हैं ना, मेरे कितने सारे पिक्चर्स उन्होंने क्लिक किए, कितने सारे क्लोजअप्स क्लिक किए, क्लोजअप्स। तो हम क्या बोल देंगे? क्लोजअप्स, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा? चलिए, ये कौन सी वाली नाउन थी? ये वो नाउन थी जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन लेके आती है, जिन्हें हम बहुत बारी बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोल देते हैं हम इन्हें? फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब प्लूरल किनका बनेगा? जो वाली फ्रेजल वर्ब्स काम कर रही है नाउन का, जो फंक्शन करती है नाउन का, हम उन्हीं के प्लूरल्स बनाते हैं, राइट। इतना क्लियर है? तो यानी कि थर्ड वाला सेक्शन भी आपको क्लियर है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम फोर्थ स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों, जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था नाउन प्लस नाउन, उसके दो एक्सेप्शंस मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। पहला तो आता है अटॉर्नी जनरल, दूसरा आता है नोटरी पब्लिक। इस वाले कंपाउंड नाउन्स के अंदर जब आप प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल आप इन दोनों का नहीं बनाएंगे। ना तो आप जनरल का प्लूरल बनाएंगे और ना तो आप पब्लिक का प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर प्लूरल बनेगा केवल अटर्नी का और नोटरी का। आपको ध्यान है अटर्नी और नोटरी में प्लूरल कैसे बनाया जाता है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अटर्नी की, तब हम क्या लिख देंगे?
ATORNEYS, अटॉर्नीज जनरल। मैंने क्यों तेज तेज बोला अटॉर्नी की स्पेलिंग? क्योंकि आपको ध्यान है क्या, अटॉर्नी कैसे वाला नाउन है। हमने जब Y प्लस IES पढ़ा था और Y प्लस S पढ़ा था तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी कभी वॉल प्लस Y आएगा तो हमें सिर्फ S ऐड करना है। एग्जाम्पल याद है, बॉयज, टॉयज, कीज, एग्जैक्टली याद है ना, राइट। तो अटॉर्नी वो वाला केस आता है जब यहां पर क्या है, वॉल प्लस Y है। अब जब हम बात करते हैं नोटरी की, तो नोटरी का प्लूरल क्या बन जाएगा, आपको क्लियर है? नोटरी का प्लूरल बन जाएगा नोटरीज पब्लिक। नोटरी का प्लूरल क्या बन जाएगा, तो नोटरीज पब्लिक। क्योंकि जब हमने नोटरी वर्ड लिखा तो यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस Y, जिसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, Y हटा के IES। ध्यान था ये वाली चीज। जैसे स्टोरीज, और यहां पर क्या लिखा था, दोनों स्टोरीज में डिफरेंस हमने पढ़े थे ना, इतना क्लियर है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे और डिस्कस करते हैं कुछ एक छोटे से एक्सेप्शंस को। कुछ एक्सेप्शंस जिन्हें हमें डिस्कस करना है, हम इधर लिख लेते हैं मैन डॉक्टर, ठीक है, वुमेन डॉक्टर। देखिए यहां पर क्या होगा, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन नाउन है। मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ऐसा लिख सकती हूं। चलिए अब जब आप इनके प्लूरल्स बनाएंगे तो प्लूरल्स बनाते वक्त आपको क्या करना है, प्लूरल बनाते वक्त आपको इसमें भी प्लूरल बना देना है और इसमें भी प्लूरल बना देना है। यानी यहां पर प्लूरल दोनों का बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट का भी, सेकेंड एलिमेंट का भी। कैसे, मैं बना दूंगी इसे मेन डॉक्टर्स, मैं बना दूंगी इसे विमेन डॉक्टर्स, मैन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स। ये एक्सेप्शंस हो गए, कुछ ध्यान रखेंगे हम, इतना क्लियर रहेगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड नाउन एंड देयर प्लूरल। अब एक चीज जो शायद आप भूल रहे हैं लेकिन मैं नहीं भूल रही, कल मैंने आपसे पूछा था रैट और माउस में डिफरेंस क्या है। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस। ध्यान है, रैट और माउस का डिफरेंस, रैट हम उसे बोलते हैं जो एक इतना बड़ा मोटा सा चूहा हमें दिखता है, कहलाएगा तो वो भी हिंदी में चूहा, आप उसे जंगली चूहा बोल सकते हो। जंगली क्यों, क्योंकि वो जनरली घरों में नहीं मिलता, नोट माय वर्ड्स, जनरली घरों में नहीं मिलता। और जो घरों में मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, इतने छोटे छोटे से चूहे जिसे हम बोल देते हैं चूहिया, ठीक है। हिंदी में हम लेमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं समझने के लिए। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं रैट की, इसकी पिक्चर अगर आपको मैं आइडेंटिफाई कराऊं तो रेलवे स्टेशन पे कभी आपने देखा है रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो चूहे उछल कूद कर रहे होते हैं वो होते हैं रैट। और हमारे घरों में कभी कभी जो हमें छोटे छोटे से चूहे दिखते हैं वो होते हैं माउस, ठीक है। बट सोच के देखो, घरों के लिए बनाया गया है रैट केक, जिसे हम रैट किल के नाम से जानते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो रैट किल या रैट केक जाकर हम स्टेशन पे ट्रैक्स के बीच में रखेंगे। कभी भी चीजों के नाम से उनमें कंफ्यूजन मत लाइएगा। आपके दिमाग में शायद 1 मिनट के लिए ये आया होगा कि रैट केक्स
घरों के लिए बना है, घर में जो चूहे पाए जाते हैं, यानी कि घर में जो चूहे मिले हैं उन्हें हम बोल सकते हैं रैट, जबकि चीज बिल्कुल इसकी उल्टी है, बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्ट है, राइट। इन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते रहने से और कुछ भी नहीं है, डिस्कशंस के सेशंस बढ़ जाते हैं और कभी कभी हमें कुछ ना कुछ अलग चीजें जानकारी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आज के इस सीरीज को, इस सेशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं। होप आपको ये सिंगुलर प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन समझ में आया होगा। खाली चीजें समझने से मतलब नहीं है, आप इन्हें प्लीज इतना सारा पढ़िए कि आपकी अपने आप से प्रैक्टिस हो जाए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जिस क्वारंटीन में हम रह रहे हैं अभी, उसमें आपके पास बहुत सारा मौका है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉर्मन लुइस जिस किताब का नाम मैंने आपको पहले दिन डिस्कस किया था, प्लीज उसको पढ़ो, उसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। द हिंदू में आप पढ़ते हैं अगर आर्टिकल्स या फिर किसी दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और मान के चलिए क्वेश्चंस भी इन्हीं चीजों से आते हैं। हमें चीजें आसान कब लगती हैं? पेपर तो बहुत इजी आया था। क्यों इजी था? क्योंकि चीजें आपको आती थी पहले से। पेपर बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि वो चीजें हमें नहीं आती थी। तो द ओनली थिंग इज व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट नो। ये डिफरेंस ही केवल डिफिकल्ट और इजी को बना देता है। तो होप दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आपके अपने चैनल पर बने रहेंगे। इंग्लिश की जो डेली विटामिन ई की डोज है उसे आप लेते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।